हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई लोगों के बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे और लगातार आप स्पोर्ट्स टॉक की कवरेज को देख रहे होंगे। कल फाइनल मैच है और शुभमन गिल आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने जो बातें कही वो आपको बताऊंगा, लेकिन जरूर उन्होंने प्लेइंग 11 से लेकर के किस तरीके से टीम इंडिया तैयारी कर रही है, किस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा को देख करके वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वाइस कैप्टनसी मिलने के बाद में क्या क्या चीजें उन्होंने सीखी है और क्यों न्यूजीलैंड को और भारत के बीच में जो फाइनल मैच है वहां पर भारतीय टीम को एज है। पिच के बारे में भी शुभमन गिल ने बयान दे दिया। ये तमाम चीजें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन यार सबसे बड़ी बात जब उनसे पूछी गई रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर के, तो शुभमन गिल ने क्या बयान दिया मैं आपको बताऊंगा। और मैं भी थोड़ा सा परेशान हूं उस समय, मैं भी थोड़ा सा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने क्लियर कट कहा था कि रोहित शर्मा को अभी ओडीआई से संन्यास लेने की क्या जरूरत है। कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब यार रोहित शर्मा को क्या मतलब है अभी संन्यास लेने का। 2027 में आपका वर्ल्ड कप है, रोहित शर्मा की कप्तानी में आप होपफुली कल चैंपियंस ट्रॉफी जीतोगे। फाइनल आपने खेला है, 2024 में आपने आईसीसी इवेंट जीती है। तो मुझे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन सबसे आखिरी सवाल था ये, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं। और इस चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउस जो बातें कहेंगे उन बातों में और जो मैंने चीजों को रियलाइज किया उन बातों में बहुत डिफरेंस आपको नजर आएगा भाई। इनफैक्ट मैं ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स की भी बातें सुन रहा था, उनको भी लग रहा था कि जो शुभमन गिल ने कही है वही बात फैक्ट है। लेकिन कई बार आप खिलाड़ियों के हाव भाव देख करके, उनके कहने के तरीके को देख करके चीजों को परख लेते हो। सुन लेना भाई लोगों जो रोहित शर्मा के फैंस हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी इस समय परेशान हूं, मैं लिटरली परेशान हूं। कल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को अभी जरूरत क्या है यार रोहित भाई को संन्यास लेने की। आप लोगों को लगता है कोई जरूरत है। जब शुभमन गिल से पूछा गया भाई, तो मैं भी तेज वॉल्यूम पर एक एक वर्ड सुन रहा था कि क्या कहना है शुभमन गिल का। उन्होंने देखो शुरुआत ऐसे की शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को लेकर के कि नहीं कोई बातचीत नहीं हुई है हमारी, तो ना तो टीम में किसी की बात हुई है रोहित भाई की संन्यास को लेकर के। ये शुभमन गिल का बयान है, पर आखिरी में क्या बोला आप सुन लेना। कह रहे कि नहीं किसी से बात नहीं हुई है, हमें कुछ भी नहीं पता रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर के, और ना तो मेरे से कोई बात हुई है और ना ही टीम में इसके बारे में कोई चर्चा हुई है। शुभमन गिल ने यह बात की। अगर यहीं पर यह बात समाप्त हो जाती ना तो एकदम कंफर्म्ड हो जाता कि यार फिर तो कोई सवाल ही नहीं है संन्यास लेने का। जब शुभमन गिल ने आकर के ऐसी बात कह दी कि क्लियर कट उन्होंने कहा कि भाई मेरे से कोई बात नहीं हुई है रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर के, और ना ही टीम में कहीं पर भी चर्चा है रोहित शर्मा संन्यास लेंगे, ठीक है। लेकिन भाई साहब यहां पर आता है ट्विस्ट, यहां पर आता है ट्विस्ट। और आखिरी 2 सेकंड में उठने से पहले शुभमन गिल ने क्या कह दिया कि बाकी मैच के बाद फैसला लेंगे। मैच के बाद फैसला क्या लेंगे रोहित शर्मा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में यह बात कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में। शुभमन गिल ने शुरुआत की कि नहीं भाई मेरे से कोई बात नहीं हुई है रोहित भाई की संन्यास को लेकर के, या टीम में किसी भी प्लेयर से कोई बात नहीं हुई जहां तक मेरे पास में नॉलेज है, ऐसा शुभमन गिल ने कहा। लेकिन फिर उन्होंने कह दिया कि मैच के बाद रोहित भाई फैसला लेंगे। अब ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई कि मैच के बाद क्या फैसला लेंगे। आप समझ रहे हो, अगर मैं कहूंगा कि नहीं ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है संन्यास को लेकर के, तो मैं तो नहीं जानता भाई, ऐसी तो कोई बात है नहीं। लेकिन मैं कह दूं कि नहीं फलाना जो है भाई मेरे नॉलेज में तो कोई बात नहीं है, ना ही टीम में किसी से कोई बात हुई है, बाकी मैच के बाद फैसला लेंगे। और मैच के बाद में फैसला लेंगे इसका मतलब है कि फिर तो कहीं ना कहीं से आग जल चुकी है, धुआं उड़ चुका है भाई संन्यास का। क्योंकि मैंने कल पूरे ताल ठोक करके ये बात कही थी कि भाई अभी रोहित भाई का संन्यास लेने का सवाल नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबरें आप सुन लोगे कि रोहित शर्मा संन्यास नहीं लेंगे अलाना फलाना ढिमकाना। लेकिन भाई साहब कल भारतीय टीम चैंपियन बनती है नहीं बनती है, 100% मेरा तो पूरा यकीन है चैंपियन बनेगी। लेकिन भाई साहब कल नजर रहेगी कहीं रोहित शर्मा आकर के संन्यास की घोषणा न करते, क्योंकि शुभमन गिल ने भाई पेट में दर्द कर दिया और दर्द दे दिया है मुझे। रोहित शर्मा का मैं फैन हूं, विराट कोहली का मैं फैन हूं, और ये वर्ड्स हैं यार, आप खुद सोचो, ये वर्ड्स हैं शुभमन गिल के। अब हो सकता है कि अपने आप ही निकल गया, और ऐसा लग रहा था ना, ऐसे बोल रहे थे जैसे कि कुछ छुपाने का तरीका ढूंढा हो। नहीं होता जैसे कि चलो ठीक है मैं क्यों बताऊं, लेकिन अंत में जाकर के मुंह से सच कई बार आपकी निकल जाती। भाई बिल्कुल वही इंसिडेंस हुआ।
आकर के कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर के कोई बात नहीं है, ना तो टीम मीटिंग में कोई बात हुई है और ना ही मेरे से रोहित भाई की कोई बात हुई है, लेकिन मैच के बाद रोहित भाई फैसला लेंगे। और मैच के बाद रोहित भाई क्या फैसला ले लेंगे भाई? मतलब मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, मैं समझ में नहीं आया कि मैच के बाद रोहित भाई क्या फैसला लेंगे। जब फैसला लेना ही नहीं है, जब फैसला तो तभी लेंगे ना भाई, जब फैसला नहीं लेंगे तो ओडीआई खेलते रहेंगे, फैसला लेंगे इसका मतलब नहीं खेलेंगे। मतलब क्या फैसला लेंगे? मैं चयन करता तो कह नहीं रहा है कि भाई आप बाहर जाओ, तो फैसला क्या ले लेंगे भाई? मैं आपको ये बता रहा हूं भाई, मुझे लग रहा है कि कल मैच के बाद कोई सच में बड़ा अनाउंसमेंट ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है इस बात को लेकर के। और यही वर्ड्स हैं शुभमन गिल के। बाकी 100% बाकी चैनल्स कहेंगे कि नहीं शुभमन गिल ने, उन्होंने इतना ही नोटिस किया होगा कि शुभमन गिल ने कह दिया कि रोहित शर्मा संन्यास नहीं लेंगे, लेकिन शुभमन गिल ने यह भी बात कही है कि बाकी मैच के बाद जो है वो रोहित शर्मा फैसला लेंगे। यह बात शुभमन गिल ने ऑन रिकॉर्ड कही और इसी को लेकर के मुझे डर है भाई, इसी को लेकर के मुझे डर है। बाकी मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने शुभमन गिल ने यह भी बात कही है कि जो चीजें 2023 में पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहला फाइनल खेल रहा था आईसीसी इवेंट का, वो मैं 2025 में जरूर करने की कोशिश करूंगा। यानी कि एक तरीके से जाते जाते उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को जरूर डराने का काम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब बाकी बातें मैं कह देता हूं। रोहित शर्मा के बारे में मैंने बता दिया। उन्होंने कहा कि जो चीजें 2023 में पूरी नहीं हुई वो चीजें 2025 में करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आईसीसी इवेंट जीतने की कोशिश करेंगे। T20 फॉर्मेट में जब हम वर्ल्ड चैंपियन बने थे तो शुभमन गिल टीम में नहीं थे, वो ट्रैवलिंग रिजर्व थे। बाद में जब हम वेस्ट इंडीज गए तो वहां से भी उनको बाहर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बड़े मैच में प्रेशर तो होता है, चाहे कितना भी आप कह दो कि कोई प्रेशर नहीं, लेकिन प्रेशर रहता है। लेकिन जो टीम ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेशर को हैंडल करेगी वो जीतेगी, और हमारे पास में बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। यहां पर उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा का नाम भी लिया था कि कई बार जीते हैं, कई बार हारे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस आपके पास में है तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी बात कही है कि इस समय मैं भारत की सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप के साथ में बल्लेबाजी कर रहा हूं, मतलब जो हमारी बैटिंग लाइनअप है। और उन्होंने कहा कि इसका फायदा यह मिलता है कि हमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती एज ए ओपनर कि यार अगर हम आउट हो जाएंगे जल्दी तो पीछे संभालने वाला कोई नहीं है। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है और बहुत ज्यादा टेंशन तब नहीं होता है एज ए ओपनर बैट्समैन को। वाइस कैप्टनसी को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लगातार मैं सीख रहा हूं, और मतलब कैसे रिएक्ट करना है, किस प्लेयर से किस तरीके से बातचीत करनी है, गेंदबाजों से कैसी बात करनी है, क्या उनकी प्लानिंग है, क्या वो सोच रहे हैं, तमाम चीजों पर मैं चर्चा करता रहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ में पिछले मैच में जब हम पिछले रविवार को खेल रहे थे तो हमने शुरुआत में 3 विकेट निकाल दिए। मुझे जहां तक याद है 35 पर हम 3 आउट हो गए। तो उन्होंने कहा कि इस बार वो गलती नहीं करनी है न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड के खिलाफ में यह गलती इस बार नहीं करनी है, और किसी भी हाल में शुरुआत हमें जोरदार देनी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ा मैच है, कोशिश मैं जरूर करूंगा कि भाई बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मेंस करे, ताकि मतलब लाइमलाइट जो होता है और आप बड़े प्लेयर तभी बनते हो। और आखिरी में उन्होंने रोहित शर्मा के संन्यास के बारे में कहा, जिस पर कि मैंने 5-6 मिनट बोल दिया आपको। भाई टेंशन मुझे है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, टेंशन शुभमन गिल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे हो गया। बाकी सारी चीजें ठीक थी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, रोहित शर्मा ने किसी से बात नहीं की संन्यास को लेकर के, रोहित शर्मा ने मुझसे भी बात नहीं की है संन्यास को लेकर के, लेकिन मैच के बाद रोहित भाई फैसला लेंगे। और मैच के बाद क्या फैसला लेंगे भाई, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। बाकी आप लोगों को अगर समझ में आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और रोहित शर्मा को संन्यास लेने की क्या अभी जरूरत भी है यार, मुझे तो समझ में नहीं आता। बाकी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।